माँ काली को धूप धूना क्यों दिया जाता है, जानिए इसका रहस्य और महत्व। जय माँ काली। माँ काली की पूजा में धूप और विशेष रूप से धूना जलाने की परंपरा बहुत प्रचलित मानी जाती है। जब भक्त माँ काली के सामने धूप जलाता है तो केवल वातावरण को सुगंधित नहीं करता, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक भावना, पूजा की शुद्धता और देवी के प्रति श्रद्धा जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ काली को धूप धूना क्यों दिया जाता है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है और पूजा में इसका क्या महत्व माना जाता है। धूप धूना पूजा का महत्वपूर्ण अंग क्यों है? हिंदू पूजा पद्धति में धूप दिखाना पूजा के प्रमुख उपचारों में से एक माना जाता है। हिंदू पूजा पद्धति में धूप दिखाना पूजा के प्रमुख उपचारों में से एक माना जाता है। धूप जलाने के बाद उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है और पूजा का वातावरण भक्तिमय बन जाता है। माँ काली की आराधना में धूप या धूना अर्पित करते समय भक्त अपने मन में यह भावना रखते हैं कि हे माँ, मेरे घर और मेरे मन से नकारात्मकता दूर हो और आपके चरणों में मेरी श्रद्धा स्वीकार हो। इसीलिए धूप केवल धुआं उत्पन्न करने की वस्तु नहीं, बल्कि पूजा में समर्पण और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। धूप धूना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। माँ काली को शक्ति और अज्ञान के विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना में धूना जलाने का एक भाव यह भी है कि जिस प्रकार धुएं का धुआं वातावरण में फैलकर सुगंध देता है, उसी प्रकार माँ की कृपा से भक्त के जीवन से भय, नकारात्मक विचार और निराशा दूर हो। धूना भक्त के मन को पूजा में एकाग्र करने का सहायक होता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन कई तरफ के विचारों में उलझा रहता है। धूप की सुगंध, दीपक की लो और मंत्रों का उच्चारण मिलकर पूजा का एक शांत वातावरण बनाते हैं। धूना जलाते समय भक्त कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस और मन को स्थिर करके माँ का ध्यान कर सकता है। इससे पूजा में मन लगाने का ध्यान केंद्र करने में सहायक मिलती है। इसीलिए धूप धूना केवल देवी को समर्पित करने की वस्तु नहीं, बल्कि भक्त के लिए भी ध्यान और भक्ति का माध्यम बन सकता है। माँ काली को धूना अर्पित करने का आध्यात्मिक भाव। माँ काली की मूर्ति या चित्र के सामने धूना देते समय मन में अहंकार, क्रोध, भय और नकारात्मक विचारों को माँ के चरणों में समर्पित करने की भावना रखी जाती है। भक्त मन ही मन कहता है, हे माँ काली, मेरे भीतर जो भी भय, अज्ञान और नकारात्मक है, उसे दूर करके मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। यही धूना अर्पित करने की सुंदर आध्यात्मिक भावना है। धूप की सुगंध का महत्व। पारंपरिक रूप से पूजा में विभिन्न प्रकार की सुगंधित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। धूप, गुग्गल आदि की सुगंध पूजा के वातावरण को मनमोहन बना देती है। जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है तो भक्त का ध्यान पूजा की ओर अधिक आसानी से जा सकता है। इसी कारण मंदिरों और घरों की पूजा में धूप का प्रयोग लंबे समय से किया आया है। माँ काली की पूजा में धूप कैसे अर्पित करें? सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें। माँ काली के सामने दीपक जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। इसके बाद सुरक्षित धूपदान या पात्र में धूना जलाएं। धूना जलाते समय सावधानी रखें कि आग या गर्म पात्र किसी कपड़े, पर्दे या ज्वलनशील वस्तु के पास न हो। अब माँ काली के सामने धूना अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक मंत्र या माँ का नाम ले। इसके बाद धूप को माँ के सामने श्रद्धापूर्वक घुमाएं। बहुत अधिक धुआं करने की आवश्यकता नहीं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और भाव है। क्या ज्यादा धूना देने से ज्यादा फल मिलता है? ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा धुआं किया जाए तो पूजा का फल केवल धूप की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। माँ की पूजा में सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, संयम
और शुद्ध भावना को अर्पित किया जाता है। इसीलिए धूना कम हो या अधिक, भक्त का भाव सच्चा होना चाहिए। धूना देते समय किन बातों का ध्यान रखें? धूना हमेशा सुरक्षित पात्र में जलाएं। छोटे बच्चों और पालतू जानवरों से इसे दूर रखें। माँ काली की पूजा में सबसे बड़ा महत्व किसका है? सबसे बड़ा महत्व भक्ति और भावना का है। यदि कोई व्यक्ति महंगी धूप नहीं दिखा सकता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी पूजा माँ तक नहीं पहुँचेगी। श्रद्धा से किया गया स्मरण, मंत्र जप, दीप प्रज्वलित और माँ की प्रति सच्ची भावना ही पूजा का मूल आधार है। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में सत्य, दया, संयम और अच्छे कर्म लाने का प्रयास भी महत्वपूर्ण माना जाता है। धूने से उठता हुआ धुआं हमें यह सुंदर आध्यात्मिक संदेश दे सकता है, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता की ओर बढ़ना। जिस प्रकार धूप जलकर स्वयं समाप्त होती है और वातावरण को सुगंध देती है, उसी प्रकार भक्त को भी अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के जीवन में प्रेम और सद्भाव फैलाने का प्रयास करना चाहिए। यही माँ काली की उपासना का एक गहरा भाव माना जाता है। तो दोस्तों, माँ काली को धूप धूना देने केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता, समर्पण और आध्यात्मिक एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। धूना जलाते समय माँ से धन संपत्ति की मांग करने के साथ साथ यह प्रार्थना भी करें, हे माँ काली, मेरे मन से भय और अज्ञान दूर करे, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज धूप की मात्रा, सामग्री या दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना है। अगर आपको माँ काली की पूजा से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। माँ काली की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।